हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऐसी कोशिकाएं जिनमें और विभाजन नहीं होता है, जीवन अवस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र की कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें? पहला विकल्प है जीवन अवस्था, दूसरा विकल्प है G2 अवस्था, तीसरा विकल्प है S अवस्था और चौथा विकल्प है G0 अवस्था। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, तो जीवन अवस्था से वह निकल जाती है बाहर, वह आगे G2S और M प्रावस्था में नहीं जाती हैं, वो वह कोशिका किस अवस्था में चली जाती है, ऐसा हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि कोशिका विभाजन, क्या होगा इसका अवधारणा? कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो अन्य या नई कोशिका का निर्माण होना। दो अन्य नई कोशिका विभाजित हो जाती है, यह मतलब कि नई कोशिका का निर्माण क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण। अब ये क्या होगा आगे कि जो कोशिका विभाजन होता है, जैसा कि हम जानते हैं कोशिका विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक क्या होता है हमारा? विश्रामावस्था, विश्रामावस्था। और दूसरा क्या होता है? एम अवस्था, एम परावस्था। अब हम इन दो अवस्थाओं को तो भली भांति से जानते हैं, लेकिन एक और अवस्था होती है जो कौन सी होती है, जिस अवस्था को क्या बोलते हैं हमारा? इसी अवस्था को क्या है कि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि यह कौन सी अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम इस अवस्था के बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि जो एम अवस्था होती है, जो एम अवस्था होती है, यह क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें सत्य कोशिका विभाजन होता है, मतलब हमको दिखता है कि कोशिका विभाजित हो रही है। लेकिन जो विश्रामावस्था होता है, इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन की तैयारी चलती है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जीवन अवस्था होती है S और G2 प्रावस्थाएं होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि जीवन अवस्था, जैसे कि हमने एनसीईआरटी में देखा था चार्ट में कि जो यहाँ पे जीवन अवस्था होती है, जीवन अवस्था जीवन S G2, तो जो जीवन अवस्था होती है वहां पे एक G0 अवस्था भी होती है। मतलब कि जो कोशिकाएं आगे विभाजित होना नहीं चाहती हैं, मतलब कि वो कोई और कोशिका के कोई और कार्य करना चाहती हैं, वो कोशिकाएं कहाँ चली जाती हैं? वो कोशिकाएं चली जाती हैं कहाँ? G0 प्रावस्था में। किस कोशिका में चली जाती हैं? किस अवस्था में चली जाती हैं? वह G0 अवस्था में चली जाती है, मतलब यह विभाजित नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं जो G0 अवस्था में कोशिकाएं चली जाती हैं, वह विभाजित नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होता है? ये विभाजित नहीं होती हैं। और जो कोशिका जीवन अवस्था से S अवस्था, S से G2 अवस्था और G2 अवस्था से कहाँ चली जाती हैं? M प्रावस्था में, एम प्रावस्था में चली जाती हैं, वो क्या होते हैं? इनका विभाजन हो जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कोशिकाएं, क्या होता है कि जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जीवन अवस्था को छोड़कर निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, उनको वो कौन सी अवस्था होती है? तो वह G0 प्रावस्था होती है। यह क्या होता है? यह विभाजित नहीं होती है। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर को चुनेंगे। तो क्या है हमारा? पहला विकल्प है जीवन अवस्था नहीं, ये जीवन अवस्था में नहीं जाती है। और G2 अवस्था भी गलत विकल्प है। क्योंकि यह जीवन के बाद की अवस्था है। ये अगर कोशिका G2 अवस्था में चली गई तो यह कोशिका विभाजन में चली जाती है। और S अवस्था इसमें भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर कोशिका जीवन से S में आता है तो S में जाएगी तो ये भी क्या होगा? इसका विभाजन हो जाएगा। अब चौथा विकल्प क्या है? G0 अवस्था। यह हमारा विकल्प सही है, क्योंकि जो कोशिका विभाजित नहीं होती है वह G0 अवस्था में चली जाती हैं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 4, जो कि है G0 अवस्था। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।